हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से एक और वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के विशेष जांच परीक्षा 2024-25 के एग्जाम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मैं बेगमगंज तहसील में ऑफलाइन कोचिंग श्री कोचिंग क्लासेस के नाम से इंस्टीट्यूट चलाता हूं। उसमें मैंने अभी फिलहाल में कल ही बच्चों के 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कराए हैं, जो कि 3-3 घंटे के थे। तो उन्हीं में से मैं आपके लिए सबसे पहले पहला प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। यह क्वेश्चन पेपर बोर्ड एग्जाम को नजर में रखते हुए बनाया गया है। इसमें बहुत ही सटीक क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि एग्जाम में पूरे आने की संभावना होती है। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, क्योंकि मैं आपके लिए तीनों प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कराने वाला हूं। तो इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट ए के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं और उनका सॉल्यूशन देखते हैं। तो लिखा हुआ है कि श्री कोचिंग क्लासेस बेगमगंज विशेष जांच परीक्षा 2024-25 कक्षा 12वीं विषय भौतिकी। समय दिया था 2.5 घंटे का और पूर्णांक थे 70। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है, नोट लिखा है कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पीय प्रश्न। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है तो 6.25 गुणा 10 की घात 18। विद्युत विभव का मात्रक होता है तो जूल प्रति कूलाम। अति चालक पदार्थ की चालकता होती है अनंत। अगला है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी तो ऑरस्टेड ने की थी। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक होता है वेबर। नेक्स्ट है, 2 सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं तो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अगला है, एक विभव विद्युत विभव एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश। तो इसमें आ जाएगा अदिश राशि। इसके बाद नेक्स्ट है, लिखा है धारा घनत्व कैसी राशि है तो धारा घनत्व सदिश राशि है। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक होता है। लोह चुंबकीय पदार्थ का ताप बढ़ाने पर चुंबकत्व क्या होता है तो घट जाता है। इसके बाद सही जोड़ियां। सही जोड़ी में पहला है, लिखा है कि प्रेरित धारा की दिशा। तो प्रेरित धारा की जो दिशा होती है वो लेंज के नियम से ज्ञात की जाती है। तो ये हो जाएगा। स्थिर विद्युत बल हो जाएगा कूलाम का नियम। नेक्स्ट है विद्युत विभव। विद्युत विभव क्या होता है? वोल्ट हो जाएगा। विशिष्ट प्रतिरोध हो जाएगा ओम मीटर और नाइक्रोम हो जाएगा प्रतिरोध तार। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य असत्य बताइए। तो पहला है कि किसी चालक का आकार बढ़ने पर उसकी धारिता घट जाती है तो असत्य है, बढ़ जाएगी। ठीक। धारा घनत्व अनुगमन वेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तो असत्य है। वेबर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है तो असत्य है। चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती, सत्य है। प्रत्यावर्ती धारा के मापन यंत्र दृष्ट धारा के समान होते हैं तो नहीं होते। नेक्स्ट है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। तो एसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला है, अन्योन्य प्रेरण का एक उदाहरण दीजिए। तो अन्योन्य प्रेरण का उदाहरण हो जाएगा आपका ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसी चुंबकीय आघूर्ण की दिशा होती है तो चुंबकीय आघूर्ण की दिशा होती है एस से एन की ओर, एस ध्रुव से एन ध्रुव की ओर होती है। 100 प्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी। धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे? अब यदि धारा मापी को वोल्ट मीटर में जानना है तो उच्च प्रतिरोध का तार हम श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 से लिखा है कि आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं? मूल आवेश क्या है? इसके और में दिया गया था मूल आवेश किसे कहते हैं, इसका मान कितना होता है। नेक्स्ट है, एक इलेक्ट्रॉन एक विद्युत क्षेत्र में उच्च विभव की ओर गति करेगा या निम्न विभव की ओर। धारिता का मात्रक तथा विमीय सूत्र। ओम का नियम लिखिए, धारा विभवांतर के मध्य ग्राफ खींचिए। इसके बाद नेक्स्ट आया था इसके और में विद्युत सेल किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। अगला है सदिश रूप में बायो सावर्ट का नियम। नेक्स्ट है एम्पियर के परिपथीय नियम का कथन एवं गणितीय रूप। 10वां क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के प्रारंभिक और अंतिम सिरे नहीं होते क्यों? इसकी और में था चुंबकीय अक्ष किसे कहते हैं। 11 क्वेश्चन था विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडे का दूसरा नियम और में था चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 था स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं। इसके और में था ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर दो अंतर।
क्वेश्चन नंबर 13 में न्यूमेरिकल दिया था, इसके और में भी न्यूमेरिकल ही था, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में भी न्यूमेरिकल था, लिखा था कि 100 हेनरी की कुंडली में 4 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, तो इसकी संचित ऊर्जा होगी। तो इसे आप फॉर्मूले से कर सकते हैं 1/2 LI स्क्वायर से। इसके और में क्वेश्चन था लेंज का नियम लिखिए एवं समझाइए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि स्वप्रेरण और अन्य प्रेरण में अंतर, और में था इसका अथवा में था धारावाही परिनालिका एवं दंड चुंबक की तुलना, यानी अंतर लिखना है। 16 में पूछा गया था बायो-सावर्ट के नियम के गणितीय सूत्र की स्थापना, और में था सेल के विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, और 17 में था विद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक था, और इसके अथवा में था गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन करना था। अथवा क्वेश्चन अगला क्वेश्चन था 18वां, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, और में था सेलों का श्रेणी क्रम में संयोजन कैसे किया जाता, सूत्र ज्ञात कीजिए। अगला है 19 नंबर का क्वेश्चन था चलकुंडल धारामापी, चलकुंडल धारामापी का नामांकित चित्र बनाइए, इसके ध्रुव अवतल क्यों बनाए जाते हैं, कार्यविधि शायद समझाना था। स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं, परिनालिका के स्वप्रेरकत्व के लिए व्यंजक। 20वां था एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान किसी चालक छड़ के सिरों पर विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक। इसके और में था LCR परिपथ, जो कि 3 बिंदुओं पर पूछा गया था, परिणामी वोल्टेज, परिपथ की प्रतिबाधा, परिणामी वोल्टेज और धारा के मध्य कलांतर। तो ये आपका सेट नंबर 1 कंप्लीट होता है। इन क्वेश्चनों को आप बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लें, क्योंकि यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना हो सकती है। ठीक, अब इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड सेट लेकर आने वाला हूं, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में थर्ड सेट लेकर आऊंगा, फिर इनके हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और अभी दीपावली के बाद ही मैं आपके लिए एक संकल्प बैच लेकर आने वाला हूं, जिसमें मैं सिर्फ आपके लिए लगभग 60 से 70 क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि आपके लिए रामबाण का काम करने वाले हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।